नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर गणेश चतुर्थी तिथि को चंद्रमा के भूल चूक से आपको दर्शन हो जाएं, तो उसके कलंक से बचने के लिए ये कथा सुन लीजिए। कलंक का प्रभाव कम हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा एवं आप उस कलंक से बच जाएंगे। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, जाने अनजाने में या गलती से भाद्रपद मास के या किसी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का आपको दर्शन हो जाए तो उससे कलंक लगता है। तो उसके निवारण के लिए श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 56 व 57 अध्याय में सेमंत मणि की चोरी की कथा आती है। उस चोरी की कथा को सुन लेने से यह जो हमने चंद्रमा का दर्शन किया है उसका प्रभाव कम हो जाता है, मतलब उसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। तो यह सेमंत मणि के चोरी की कथा मैं पूरा आपको पढ़कर सुनाऊंगा, शॉर्टकट नहीं है, पूरा है। आप आराम से खूब श्रद्धापूर्वक इस कथा को बैठकर श्रवण कीजिए। ओम गम गणपते नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सतत ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं सेमंत मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान सतत ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था, उसे समांतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सतत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे सेमंत मणि दी। सतत उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित जब सतत द्वारिका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि यह कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्र को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे यह सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजीत है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सतत अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों द्वारा सेमंत मणि का एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहाँ पर पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावी हो का उपद्रव आदि कुछ भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा कि सत्राजीत, तुम अपनी मणि राजा गुरसेन को दे दो, परंतु वह इतना लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सतत के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमय मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए रीरा जाम ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सतत को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्यजीत की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे।
तब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि वह कलंक का टीका मेरे ही सर लगाया गया है। तब वे उससे बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। और उसके घोड़े को जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार में भरी हुई रक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहाँ जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि समेत बच्चों का खिलौना बना दिया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चों के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे भी भयभीत की भांति चिल्ला उठे। उनकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋक्षा जामवंत भगवान क्रोधित होकर वहाँ दौड़ आए। परीक्षित जामवंत उस समय कपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जामवंत आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया, फिर शिला होकर तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध वन बाय वन युद्ध होने लगा। वन बाय वन परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घूसों से आपस में वे 28 दिनों तक बिना विश्राम की रात दिन लड़ते रहे और अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसे की चोट से जामवंत के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया, लहूलुहान हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुरुष महापुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण इंद्रिय बल मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व की रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से ही आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतिमान अंतर आत्माओं के परमात्मा भी आप ही हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों से तनिक सा क्रोध भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाक यानी घड़ियाल और मगरमच्छ निशब्द हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बनाकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। हे परीक्षित, जब राजा जामवंत ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया। फिर अति कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवंत जी से कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवंत ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा में नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वासुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सतत को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परम आनंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट गया हो। तदनंतर भगवान ने सतत को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सतत को सौंप दी। सतत अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर अटक गया
अपने अपराध पर उसने बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचना चाहता था। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता। बलवान के साथ विरोध करने के कारण भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहता कि अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं उधरदर्शी शूद्र हूँ। धन के लोभ में मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणी हूँ। मैं रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह सेमंतमणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूँ। यह उपाय बहुत अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सतत ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा सेमंतमणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा छल स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पानी ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्याजित से कहा, हम संगी सेमंतमणि ना लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए आप वह अपने पास ही रखें। हम तो केवल आपके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था, लक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परंपराचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुरी गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी, द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़े ही दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा कि तुम सतत से मणि क्यों नहीं छीन लेते। सतत ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। अब सतत भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए। शतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहका पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सतत को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु धनवा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशुओं को हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सतत को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच में बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया और अपहाप हस्तिनापुर चली गई। उन्होंने बहुत दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपने आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो, हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और शतधन्वा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब शतधन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं के द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीरों को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हराकर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पुरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध ठान बैठे, जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे नीरे बालक थे, तब हाथ से ही गिरिराज पर्वत को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छातों को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ
उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्मविश्वास से हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधनवा ने सेमंत मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस जाकर चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहाँ से बड़ी फुर्ती से परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। तब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले शतधनवा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़। शतधनवा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर उसके तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार दिया और उसके वस्त्रों में सेमंत मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि नहीं मिली तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास जाकर कहा, हमने शतधनवा को व्यर्थ ही मारा क्योंकि उसके पास मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा कि इसमें संदेह नहीं है कि शतधनवा ने सेमंत मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेह राज से मिलने जाता हूँ क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर उनके अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनकी यह समाचार सुना दिया कि शतधनवा को मार डाला गया, परंतु सेमंत मणि उनके पास ना मिली। उसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वैसा और देह क्रिया अंतिम क्रियाएं करवाई जिससे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधनवा को सतत के वध के लिए उत्तेजित किया था, इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधनवा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्ट और अरिष्ट का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्त से बार बार वहाँ के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कहीं हुई बातों को भूल जाते। भला यह भी कहीं संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण के समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारिका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा कि एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता शफल को अपनी पुत्री गांधी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी शफल के ही पुत्र थे और उनका प्रभाव भी वैसा ही, इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है और तहाँ किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक, हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि शतधनवा आपके पास वह संतक मणि छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशवान और धन देने वाली है। आप जानते हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के, उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बचा रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि सेमंत मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने बहुत बड़ी कठिनाई ये आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते, इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जामवंत का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उस मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनसे सोने की वेदियाँ बनती हैं। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशवान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह सेमंत मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंक का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार की अपकीर्ति, अपयश और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है।
यह था समंतक मणि के चोरी की संपूर्ण कथा का वृत्तांत। केवल आप इतना ही सुन लीजिए, यदि गलती से चंद्रदर्शन हो गया हो तो। और हर चतुर्थी पे भी सुनिए, तीस पे भी सुनिए, दर्शन ना होने पे भी सुनिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।